अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के तत्वाधान में यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और ये हम सभी नागरिकों को जानने का आधार है और जानने का अधिकार है कि ये धरना चल क्यों रहा है। हमारे शहर में जितने सफाई कर्मचारी हैं जो व्यवस्थाओं में लगे हैं आम जनता के लिए पूरे 24 घंटे, उनको महज 5,000 और 6,000 रुपए तनख्वाह के रूप में दिए जाते हैं। साथ ही कुछ विगत महीनों से लोग रविवार का अवकाश तो जानते ही होंगे। रविवार का अवकाश या सप्ताह में एक दिन अवकाश देना खुद प्रशासन ने सुनिश्चित किया है। यहाँ तक कि अंबा बाजार की सारी दुकानें एक दिन अवकाश सुनिश्चित करती है। वो दिन डिसाइड किया गया है शुक्रवार का। लेकिन ये सफाई कर्मचारी जैसे कि ये फ्री में उपलब्ध हो, शासन के लिए फ्री में उपलब्ध हो, जनता के लिए फ्री में उपलब्ध है, ये राजनीति के लिए, और 5,000 रुपए 6,000 रुपए महीने में ये काम करते हैं। इनके लिए सप्ताह में एक भी दिन कोई अवकाश नहीं है। और अगर कोई पढ़ा लिखा लोक सेवक आता है, असल में लोक सेवक ये भूल गए हैं कि उस शब्द का अर्थ क्या होता है। लोक सेवक का अर्थ होता है जनता का नौकर। जनता का नौकर। अगर लोक सेवक, हम नगर पालिका अंबा के सामने खड़े हैं, कोई भी लोक सेवक मेरी आवाज सुन पा रहा होगा तो वो जानता है लोक सेवक का मतलब होता है जनता का नौकर। और दूसरा, जो जनता, तुम्हारी प्रधानमंत्री जी ने भाई पूरे देश में सफाई अभियान छेड़ के रखा है, और किनके भरोसे छेड़ के रखा है? इन 5-6 हजार रुपए जिनको हम देते हैं महीने के, इन लोगों के भरोसे सफाई अभियान छेड़ के रखा है। अब देखिए, इन्हीं में से एक लोक सेवक आता है, एक सिविल सर्वेंट आता है, एक सीएमओ आता है, जिसको ये नहीं पता कि वो सिविल सर्वेंट है, क्योंकि उसने हमेशा इंग्लिश में सुना है सिविल सर्वेंट। भाई साहब, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, और सिविल सर्वेंट जनता का नौकर होता है। तो कृपया करके जिन कर्मचारियों को, 8 स्थायी कर्मचारियों को आपने निलंबित किया, आपकी ड्यूटी अचानक से अंबा में हुई, नहीं पता आपको कि अनुसूचित जाति और जनजाति का इस देश में क्या हाल है। वैसे तो आप पढ़ लिख के आए होंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होगा अगर इस देश में कोई 2 पिछड़ी जातियां हैं तो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ही है। और अनुसूचित जाति वो है जो आपकी गंदगी साफ करती है सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, उन्हीं 5,000 और 6,000 रुपए के लिए। अगर ये 27 लोग, जिनमें से 8 स्थायी कर्मचारी हैं और 19 अस्थायी कर्मचारी हैं, एक नगर पालिका के सीएमओ यानी कि सिविल सर्वेंट के आदेश पर इन 27 परिवार और 27 परिवार में कुछ और सदस्य गुणा कर लो तो 100 से ज्यादा लोगों को आपने काम से बेदखल कर दिया। आप सिविल सर्वेंट नहीं कहलाए, आप अपने आप को तानाशाह समझते हैं। और ये जो झाड़ू लेके सुबह से शाम तक तुम लोगों के सामने ये दिखते रहते हैं, आप लोगों ने इनको मजाक समझ के रखा है, आप लोगों ने इनको छोटा आदमी समझ के रखा है। जबकि भारत की जनता पूरी जानती है कि ये लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इन्हीं में से लोगों ने चुनकर आपको भेजा है, तब आप मंत्री हुए, और इन्हीं की सेवा के लिए आपने कुछ सेवक लगाए हैं, उनको सिविल सर्वेंट कहते हैं। सीएमओ साहब, इनको बर्खास्त करने के पहले इनको कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था, और ये भी सोचना चाहिए था कि अगर ये सफाई कर्मचारी हैं जिनको 5-6 हजार रुपए महीना देके हम बहला रहे हैं, आपकी तनख्वाह जरा लेके आ जाओ, आपकी तनख्वाह कितनी है, और अगर आपकी तनख्वाह इनके मुकाबले ज्यादा है तो एक दिन सफाई का काम आप करके दिखाइए, उसके बाद इनको निलंबित कीजिए। मैं शासन से, प्रशासन से नहीं, पूरी राजनीति से, ये आग्रह वाग्रह की बात नहीं है। जनता है हम, और हमने आपको चुना, ये आग्रह की बात नहीं है। ये छोटी सी शुरुआत है और चुनाव का वक्त है, हम सब जानते हैं। आप आने ही वाले हो हमारे यहाँ,
मुझे पता है आप आने ही वाले हो हमारे यहाँ, इन्हीं लोगों के चरण भी छुएंगे आप भेदभाव भूल के इस चुनाव में। लेकिन याद रखना, अगर इनका समाधान अभी नहीं हुआ, जो ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, और अगर ये एकजुट होकर अगर ने एक बार आवाज भी उठा दी पूरे देश में, तो बड़ी समस्या हो जाएगी राजनीति को, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं इनकी समस्या सुनी जाए, गरीबों को और नहीं सताया जाए, उनकी बात सुनी जाए। ये अंतिम हम सबका निवेदन है। और ऊपर हाथ जोड़ के एक बार सब लोग, सब सरकारें कहती है जय, एक बार हम भारत के निवासी हैं, हम भारत के लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, एक बार सब जोर से बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अब ये पहुंचे